आरआर मीडिया 24/7 में स्वागत है। मेरा नाम अंसार सिद्दीक़ी है। आज हम उदगीर शहर के अंदर मज़हर पटेल साहब के पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज महाराष्ट्र के जो हालात चल रहे हैं, जो कोल्हापुर की मस्जिद की जो हालात, जो कंडीशन आज है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। आज हर कोई इस चीज़ को जानता है। आज मज़हर भाई का कहना ये है कि जो महाराष्ट्र के जो हालात और कोल्हापुर मस्जिद के हालात को बड़े गमगीन और दर्द से आज बयान करना चाह रहे हैं। आज हम मज़हर साहब के पास पहुँचे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, जय जिजाऊ, जय शिवराय। ये वही महाराष्ट्र है जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है राज किया था। और ये जो घटना जहाँ पर घड़ी है वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वतन था वहाँ पे। और हमने बारहा देखा कि जब कभी भी शिवाजी महाराज जब कोई किला या गढ़ फतह करते थे तो वहाँ पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनाकर देते थे। उस वक्त के हालात ऐसे थे। मगर उन दिनों में भी गद्दार थे, नहीं ऐसा नहीं थे। जिस वक्त अफजल खान के साथ मिलकर कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पीठ में खंजर घोंपने गया, ये वही गद्दार है। और ये जो घटना घड़ी ये उसी गद्दार के नस्लों में से हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पीठ में के खंजर घोंपने का काम किए थे। ये कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ये उन्हीं की औलादें हैं। इन्होंने जो है ये समाज कंटक लोग हैं। ये लोग किसी समाज के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, ना कोई इनका धर्म होता है। और मैं ख़ास तौर पे बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त पिछले साल 2 साल पहले वहाँ पर बाढ़ आया था, जो पानी सब कोल्हापुर सातारा इलाके में पूरा पानी वो पानी में था, उस वक्त वहाँ के हमारे मुसलमान भाई ने ये वही मस्जिद है जिस पर हमारे हिंदू भाइयों को जो है बिठाकर वहाँ पर उसी मस्जिद में खाना खिलाने का, उनको रहने का इंतज़ाम किया गया था। ये उस जालिम को जिस वक्त ये अल्लाह के घर पे हथौडा चला रहा था, तुला कमीत कमी जनाची नाही तर मनाची तर लाज वाटायला पाहिजे होते। अडचणीमध्ये ज्यावेळेस आपला समाज होता, सर्व समाज, त्यावेळेस ह्या देवाच्या घरी आपल्याला आश्रय मिळाला होता, राहण्याची खाण्याची सोय झालेली होती। तू त्याच्यामध्ये नसशील तर तुझ्या समाजातली काही लोक असतील आणि तुझ्यासारखा मूर्ख आणि समाजकंटक ह्याच्यामध्ये नाही। ह्या घटनेनं खरोखरच महाराष्ट्राच्या एकात्मतेला, अखंडतेला काळीमा फासण्याचं काम केलेलं आहे। म्हणून ह्या सर्वात प्रथम ह्या घटनेचा जाहीर निषेध करतोय। आणि ह्या मनुवादी व्यवस्थेला कुठे ना कुठे ह्याच्यात भाजप 100% मधून सहमती असणार असं माझं वैयक्तिक मत आहे। कारण लोकसभेमध्ये झालेलं पराजय त्यांना पचवता आलेलं नाही। कारण मुस्लिम समाज हा 100% काँग्रेसच्या मागे गेलेला आहे। छत्रपती शाहू महाराजांना तिथं मुस्लिम समाजांना निवडून देण्याचा सिंहाचा वाटा आहे। आणि आज परिस्थिती जर आपण बघितली असेल, अतिक्रमणाचा विषय जर असेल तर विशालगडावर अतिक्रमण होतं का गजापूरमध्ये अतिक्रमण होतं जिथं घटना घडलेली आहे। अतिक्रमणाचा आणि ह्याचा काय संबंध नाही। अतिक्रमण जर करायचं असलं असतं त्याच्यासाठी शासन आहे, प्रशासन आहे, तिथलं शासन व्यवस्था आहे, शासकीय कर्मचारी आहेत। ह्याने त्या अतिक्रमणाचा मुद्दा सोडवला असता किंवा तिथं जाऊन त्यांनी नोटिसा बजावल्या असत्या, काय ना काय व्यवस्था केली असती। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाचं नाव घेऊन मस्जिदीवर हातोडा चालवायचं कुठं ना कुठं महाराष्ट्र पेटवण्याचं ह्यांचं षडयंत्र चालू आहे। येणाऱ्या काही दिवसामध्ये विधानसभेचं इलेक्शन आहे आणि तुमच्या अशा कृत्यामुळं तुम्हाला कधीच हा विजय प्राप्त करता येणार नहीं। और मैं मुसलमान भाइयों से जो है अज़मन गुजारिश कर रहा हूँ, हमने हर वक्त जो है मजलूम के साथ खड़ा होकर जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। और यहाँ से आगे भी जो है हम बुरा करने वालों के साथ भी सलूक अच्छा करते हैं। और ये जो काम करने वाले लोग हैं ये किसी धर्म या किसी मज़हब के नहीं होते। इनका मज़हब ही गुंडागर्दी है, इनका मज़हब ही ये दहशतवाद निर्माण करना है। और दहशतवाद निर्माण करने वाला दहशतवादी होता है, इसका धर्म ही दहशतवाद होता है। ये किसी धर्म या किसी मज़हब का नहीं होता, चाहे किसी धर्म का हो। उसके वास्ते मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से
इस बात को और एक बार दोहराना चाहूँगा, जो आज महाराष्ट्र में जो है आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और हमारे जरांगे पाटिल के साथ भी हमारा मुस्लिम समाज 100% जुड़ के है। कहीं ना कहीं ये बात भी ये दंगाइयों के पेट में यकीनन दुखती रहेंगी, दर्द देती रहेंगी। इसकी वजह से इन्होंने जानबूझकर किया हुआ ये प्री प्लानिंग प्लान है। इसका अतिक्रमण से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस जगह का। मैं फिर से तमाम मुसलमानों की जानिब से ये होने वाले घटने का पुरजोर से मुखालिफ करता हूँ, जाहिर निषेध करता हूँ। जय जिजाऊ, जय शिवराय।